की सवारी रसूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। जी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। 9वां 10वां मुहर्रम गुजर चुका है और सब लोगों ने अपने अपने घरों में यकीनन इबादत की होंगी, नाफिल अदा किए होंगे। तो अल्लाह ताला सब लोगों की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक दे। और जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी शहादत का जो मर्तबा है वो उन्होंने पाया है, उस मकसद को समझने की हमारे अंदर सलाहियत और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन जी। तो इस जो दोनों दिनों में 9 और 10 मुहर्रम को जो रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला उनके रोज़ों को भी कबूल फरमाए। और यहाँ पे मैंने भी ना 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा था, तो मैं फिर यहाँ पे नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए। और बच्चों को इनफैक्ट मैंने ना ब्रेड और एग्स वगैरह का नाश्ता दे चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी, उनके हस्बैंड ने नाश्ता करना था, उन्होंने रोज़ा नहीं रखा था। तो मैंने फिर सुबह का टाइम है ये, और ये 9 मुहर्रम की रूटीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आटा वगैरह गूँध लिया था जल्दी जल्दी से, और उसके बाद फिर मैं उनके लिए अंडा फ्राई कर रही थी। क्योंकि सालन तो मैंने रात को बनाया था, लेकिन उनका मूड नहीं था सालन खाने का। और वैसे भी ना तकरीबन पूरा वीक उन्होंने अंडा नहीं खाया था। गर्मियाँ जब से स्टार्ट हुई हैं ना, तो हस्बैंड बहुत कम खाते हैं। तो आज मैं कह रही थी कि काफ़ी दिन को हो गए मैं, तो हमें रूटीन में वैसे अपनी ना डाइट के अंदर ज़रूर अंडा और दूध वगैरह दही का तो इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने उनको अंडा बना दिया था। आटा मैंने गूँध के ना फ्रीज़र में रख दिया था ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए, और उसके बाद फिर रोटियाँ बना लेंगी, क्योंकि जब फ्रेश आटा गूँधते हैं ना तो फिर रोटी बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ना मैं आपसे एक पराठा जो बल वाला पराठा है ना, उसकी भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो जो मैं आम पराठा जिस तरीके से बनाती हूँ वो वाला मैंने पराठा बना के रख लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आम रोटी छोटे साइज़ की मैंने बेल ली थी सिंपल से पेड़ा करने के बाद। उसके बाद मैं कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे छुरी की मदद से। और इसकी कटिंग करने के बाद ना, अच्छा, उस कटिंग करने से पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी और ऊपर थोड़ा सा जो खुश्क आटा होता है ना, वो मैंने स्प्रिंकल कर लिया था। उसके बाद फिर कटिंग की है, और कटिंग करने के बाद इस तरह इसको फोल्ड करके और इस तरह थोड़ा सा सेट कर लेना है हमने लंबाई शेप में। और उसके बाद बस इसको जिस तरह दूसरा पेड़ा हम बनाते हैं, जब पराठा बनाते हैं, तो इस तरह इसको फोल्डिंग कर लेनी है। और यहाँ पे देखेंगे जब हम पेड़ा बनाएंगे ना, तो पेड़े के अंदर भी इसके जो सारी लेयर्स हैं वो हमें नज़र आएंगी। तो ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक बताने की आपको कोशिश की है, क्योंकि सुबह के टाइम तो नाश्ता जब स्कूलिंग और कॉलेजेस या जब ऑफिस वगैरह में जाना है तो इतना टाइम तो होता नहीं है। तो और भी वैसे बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ये इजी और डिफरेंट टाइप से आपको बताने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ना ये फ़ायदा देगी टिप्स भी। तो दूसरा वाला पराठा जो था वो मैंने बना रहा था, साथ साथ बना रही थी मैंने तवे पे, मैंने वो डाल दिया था। और ये जो बल वाला पराठा है, जो अभी मैंने आपसे इसकी शेयर की है सारा प्रोसीजर इसका, तो वो मैं बना रही थी। और उसको भी मैंने थोड़ा सा इस तरह बेल लिया था, और पहले वाला पराठा मेरा रेडी हो गया था। अब मैं दूसरा ये वाला ये जो है, इसको दोबारा से ना थोड़ा सा रोटी को बना के तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी। तो ये भी पराठा बहुत मज़े का बनता है, ख़ास तौर पे चाय के साथ, यहाँ गर्मियों में दही के साथ जो है ना, वो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हस्बैंड कभी कभार इस तरह खा लेते हैं, मैंने वैसे कभी नहीं खाया है। हमें शुरू से आदत पड़ी है जी, यहाँ पर अंडा होना चाहिए, थोड़ा बहुत सालन होना चाहिए, फिर ही खाएँ। तो यहाँ पे जी देख सकते हैं आप, इसकी लुक भी कितनी अच्छी आई थी। तो दोनों साइडों पे घी लगा के ना मैं दोनों साइडों पे बना रही हूँ पराठा, जैसे बनाते हैं आम। तो बहुत अच्छा बना था ये भी। मैंने तकरीबन सेकंड टाइम ये ट्राई किया, और मैंने सोचा था मैं चलिए आपसे भी शेयर कर रही थी। तो यहाँ पे मैं इसके ना जो इसकी लेयर्स हैं वो आपको चेक करवा रही थी कि देखिए कितनी अच्छी सी लुक भी आ रही थी, और खाने में भी बहुत मज़े का क्रिस्पी सा बना था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। इसके अलावा अगर आपने इससे भी अच्छी और मज़े की रेसिपी इसमें आप चाहते हैं ना, तो वो ये है कि आप इसके अंदर कलवंजी या अजवाइन या थोड़ा सा ज़ीरा आप ऐड कर सकते हैं। बाज़ लोग जो है वो धनिया भी ऐड कर लेते हैं, तो उससे भी बहुत मज़े का पराठा ये बनता है, थोड़ा सा नमक डालने के बाद। तो उसके बाद फिर मैंने सफाई वगैरह की है, हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दे लिया था, और मेरा रोज़ा था। तो इस वजह से ना मुझे ये था कि सारे काम सुबह जल्दी जल्दी हो जाए, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ, और उसके बाद जो इबादत जो नवाफिल वगैरह अदा करने होते हैं, कुरान पाक पढ़ लूँगी आराम से बैठ के। तो बच्चों को भी क्योंकि छुट्टी थी आज, तो थोड़ी रूटीन वैसे इधर उधर हो ही जाती है। बच्चों को तो वैसे भी छुट्टियाँ हुई हैं, समर वेकेशन है उनकी। तो यहाँ पे भी मैंने जल्दी से सफाई वगैरह की है, और पहले मैंने ब्रश लगा लिया था। उसके बाद ना मैं वैसे ये तपटी भी जो है ना बैठ के ही करती हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैं वाइपर पे चढ़ा के आपको दिखा रही थी। इसके बाद यहाँ पे मैं कह रही थी कि चलिए मैं मशीन लगा रही थी। काफ़ी दिन हो गए थे मेरे जो कपड़े थे ना वो वॉश नहीं हो रहे थे। बाज़ का तो कुछ ना कुछ हो जाता है रूटीन में गड़बड़ वगैरह, कभी पानी वगैरह हमारा जो था ना वो मोटर में नहीं चढ़ता है बाज़ का, तो उस वजह से भी नहीं, फिर लेट हो जाती है। कुछ मेरी अपनी तबीयत थोड़ी सेट नहीं हो रही थी,
तो फिर मैंने सोचा चले आज मैं ना कपड़े धो ही लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने सर्फ़ वगैरह मेरा ख़त्म था, वो मैंने डिब्बी में डाला है सर्फ़ वाले बॉक्स में। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं ना इसके अंदर सर्फ़ डाल रही हूँ। और पानी मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं हाफ़ कपड़े आज धो लूँगी और हाफ़ कपड़े मैं 2 दिन करके ना इस तरह धो लूँगी। कपड़े काफ़ी ज़्यादा मेरे हुए थे इकट्ठे, और इससे मुझे थकावट भी नहीं हुआ क्योंकि रोज़ा भी रखा था। तो फिर मुझे ये था कि मैं अपने लिए भी जितना मुझे ईज़ी से मैं काम कर सकती हूँ वो करूँ, मैं ज़्यादा अपने पे बर्डन ना डालूँ और स्ट्रेस फ्री होकर सारे काम मेरे हो जाएँ। तो यहाँ पे जी फिर मैंने बच्चों के सबसे पहले मैंने कपड़े वॉश किए हैं जो उनके कलर नहीं उतरते हैं और जो वाइट वाइट कलर के होते हैं ना, तो सबसे पहले मैं बच्चों के वॉश इधर करती हूँ, उसके बाद अपने और फिर हस्बैंड के करती हूँ। तो वो मैंने डाल दिए थे। साथ ही यहाँ पे खिचड़ी बन रही है, ईमान को पेट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी, तो उसके लिए फिर मैंने सोचा चले मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, रोटी वगैरह नहीं खाती, कोई सच चीज़ ना खाए आज। तो मैंने चावल और दाल को ना इकट्ठे भिगो के यहाँ पे रख लिया था। साथ ही ये प्याज ब्राउन किया मैंने और थोड़ा सा ऑयल डाल के और यहाँ पे पानी डाल के मैंने ये और एक हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक डाल के और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मैंने इसको रख दिया था पानी को पकने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया है और थोड़ी सी काली मिर्चें भी ऐड की हैं मैंने। और दाल और चावलों को ना मैंने इससे इकट्ठे ही भिगो दिया था और इसको भी तकरीबन आधा घंटा हो गया हुआ था। तो फिर मैंने इसको भी पानी के अंदर डाल दिया। जैसे पानी के बॉयल 1-2 आए ना, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। यहाँ भी हमारे चावल का जो है ना पानी वो अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसको रख दूँगी दम पे। तो ये बहुत ही क्विक एक रेसिपी है खिचड़ी बनाने की। इसके अलावा ईमान की दादू भी बहुत मज़े की खिचड़ी बनाती हैं। वो थोड़ी सी ना लूज़ बनाती हैं, यानी कि थोड़ी सी पतली टाइप की बनाती हैं। और वो भी मैं एक दिन आपसे ना ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी किसी दिन। वो थोड़ी सी ना बहुत ही वो इसके अंदर ना ये होता है कि तड़का जो होता है ना वो बाद में लगाते हैं, पहले ऐसे ही सब कुछ डाल के रख देते हैं। तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो मैं तो फ़िलहाल यही वाली बनाती हूँ, ये थोड़ी पतली नहीं इतनी होती और बच्चे ज़रा आराम से खा लेते हैं। तो बच्चों को ज़रा पतली ना इतनी अच्छी नहीं लगती है। छोटे जब होते हैं ना तब खा लेते थे, लेकिन अब ईमान जो है ना वो ऐसे ही तंग करते हैं। तो यहाँ ईमान को भी मैंने एक चावल दे दिए थे यहाँ पे खिचड़ी बना के। और उसके बाद जी यहाँ पे फिर ये वाले क्लिप जो है ना ये है मामा के घर के। तो मैं मामा की तरफ आ गई थी शाम को, शाम से थोड़ी देर पहले ही आई थी। रोज़ा मैंने इधर ही इफ्तार किया था क्योंकि ईमान के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते ना इसके स्कूल से मिले थे, आर्ट एंड क्राफ्ट्स वगैरह के। और कुछ चीज़ें 1-2 थी जो मुझे नहीं समझ आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं जाके सिस्टर से पूछ लूँगी क्योंकि सिस्टर्स ने वैसे बच्चों को भी पढ़ाती रही है और वैसे भी ना वो आर्ट वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा उसके पास नॉलेज है क्योंकि उसका काम भी यही है। तो फिर इस वजह से ना मैं उससे पूछ लेती हूँ इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे फिर वो बच्चों के साथ मिल के वही कर रहे थे, आर्ट के वगैरह का काम ही कर रहे थे। और उसके बाद ये वाला जो क्लिप्स है ना ये मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए किए हैं ताकि आप लोग का जो देख के ना थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाए। और ये सुबह का टाइम है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम को 10वें मुहर्रम को सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी लाहौर में और इतना अच्छा मौसम हो गया था। और ये देखिए इतने ज़्यादा यहाँ पे पानी भी खड़ा हो गया था। ये बाहिर मामा के ना लॉन की पिक्स हैं, इनके यहाँ प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो मैं विंडो में से ना मैंने सोचा मैं चले ले लेती हूँ और आपको दिखाऊँगी। और बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम जो था ना वो सुबह के टाइम तक ही वैसे रहा था। उसके बाद आसा से जब बारिश ख़त्म हो गई थी तो बाद में ना हब्स हो इतना ही। आपको पता है कि मानसून का मौसम इस तरह का ही होता है, बारिश होते हुए भी अंदर हब्स वगैरह ही रहता है, उस तरह से हो गया था। लेकिन आई थिंक ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि 10वें मुहर्रम को कभी भी बारिश हुई हो। सब लोग यही आजकल अब आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे हो रहा है कि ज़्यादातर तो धूप ही होती है। तो ये भी एक तरह से ना पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि 10वें मुहर्रम को भी बारिश हुई हो। तो बस ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है और अल्लाह ताला के पास तो हर चीज़ का इख्तियार है। वो जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी कभी भी कर सकते हैं और हर नामुमकिन चीज़ को करना तो अल्लाह ताला के बस की सिर्फ बात है। तो अल्लाह ताला से बस अपनी रहमत और अपने लिए खैर की दुआ ही मांगनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर रहे थे, सैंडविच वगैरह मामा ने बना कर दिए थे। और ये मेरे उठने से पहले ही बच्चों को नाश्ता मामा ने करवाना शुरू कर दिया था क्योंकि रोज़ा वगैरह रख के सो गए थे सब लोग, तो लेट उठे थे। तो मामा की क्योंकि आदत है वो जल्दी उठ जाते हैं सुबह। और मामा ने रोज़ा भी नहीं रखा था, उनकी तबीयत क्योंकि आजकल ठीक नहीं इतनी रहती है तो फिर वो रोज़ा नहीं रख सकते थे। तो हम लोगों ने मना कर दिया था आप रोज़ा ना रखिएगा। तो यहाँ पर बच्चों के लिए आमलेट वगैरह बना रहे थे मामा और सैंडविच वगैरह बना के दे दिए थे। लेकिन इब्राहिम ज़िद कर रहा था कि मैंने पराठे के साथ खाना है ऑमलेट, तो उसके लिए ऑमलेट बना रहे थे। और ये मामा के किचन में ही ना बहुत अच्छा सा व्यूज़ यहाँ से भी नज़र आते हैं, विंडो है तो वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी हवा भी आती है ठंडी ठंडी सी और भाई से बहुत अच्छे व्यूज़ भी आते हैं। तो बंदे का काम करते हुए भी ना फिर ज़रा थोड़ी सी फ्रेशनेस उसको फ़ील होती है जैसे वो बाहर भी देखता है। उसके बाद ये भाभी बना रही थी पुलाव न्याज़ के लिए।
तो मामा ने जो न्याज दी थी ना पुलाव की दी थी, चिकन वगैरह को फ्राई किया उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे उसका पेस्ट डाला था लहसुन अदरक का, और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया था, फिर चिकन डाल दिया, उसको भी फ्राई किया। और उसके बाद इन्होंने मसाला यहाँ पे पुलाव मसाला डाला था और बिरयानी मसाला भी थोड़ा सा डाला था। फिर पानी डाल के रख दिया था उन्होंने, और उसके बाद यहाँ पे चावल भी डाल दिए थे, मैंने आपको दिखाया है, अभी भिगोए हुए थे। और अब वो दम पे रखने लगे। नीचे उन्होंने तवा रखा है सबसे पहले, और तवे के ऊपर से जैसे ही वो गर्म हुआ है तो ऊपर ये रख दिया था। और बहुत ही मज़े का पुलाव बनाया था भाभी ने। ना ज़्यादा स्पाइसी था और ना ही ज़्यादा बिल्कुल इसे कहते हैं ना फीका सा था। बहुत ही देगी स्टाइल का ना टेस्ट होता है उस तरह का मज़े का बना था। फिर इन्होंने थोड़ा सा कलर इसके अंदर जर्दा कलर ऐड कर दिया था, वो बगैर पानी के और बगैर दही के ऐड करती हैं, कभी कभार दही भी वैसे ऐड कर लेती हैं। और ये हमारा छोटा सा बेबी है, भाई का बेटा, और इस तरह से रुमाल बांध के ना और ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसके बाद ये हम लोगों ने यहाँ पे यासीन वगैरह पढ़ी हैं न्याज के लिए, जो ख़त्म भी पढ़ना था उसके लिए। गुज़रा जहाँ जहाँ से नवाज़ा रसूल का, गुज़रा जहाँ जहाँ से नवाज़ा रसूल का, अब तक वहाँ खुदा के करम का नज़ूल है, अब तक वहाँ ऐसी अजीब ज़ात है मौला हुसैन की, सवार जिसकी सवारी रसूल है, मेरा हुसैन का फूल है। यहाँ पे भाई ने बहुत ही अच्छी सी नात पढ़ी थी, और हम लोगों ने भी जितना जितना जिसको आता था, जो किसी को तौफीक हुई वो सब लोगों ने पढ़ा। उसके बाद दुआ वगैरह मांगी, और दुआ मांगने से पहले की क्लिप्स हैं कि मामा ने तो न्याज वगैरह दी थी पुलाव की, और मैंने यहाँ पे क्योंकि मैं मामा की तरफ आई थी तो भी मैंने सोचा चले मैं यहाँ बाज़ार से यही मंगवा लेती हूँ। मैंने बादाना और नमक पारे मंगवा लिए थे, तो दोनों चीज़ों को ही रख के हम लोगों ने यहाँ पर ख़त्म वगैरह पढ़ लिया था। ख़त्म शरीफ पढ़ने के बाद यहाँ पर फिर डिस्पोजल बॉक्सेस मंगवाए थे मामा ने, तो उसके अंदर फिर बस ये पुलाव भी रेडी हो गया था। बहुत ही मज़े का, ये देखें लुक भी कितनी अच्छी आ रही है। और अल्लाह ताला जब इस तरह के काम करते हैं तो खुद ही बरकत भी डाल देते हैं। तो हमें मामा को वैसे स्टार्ट में लग रहा था कि चावल बहुत मुश्किल से पूरे आएंगे, इनको पहले लग रहा था कि शायद मुझसे ना सही तरीके से मैंने जो है ना वो मेजरमेंट नहीं की है तो चावल शायद कम हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने देखिए इतनी बरकत डाल दी कि बच भी गए थे, और नेक्स्ट डे के लिए भी थोड़े से परे हुए थे अभी भी। तो अल्लाह ताला जब नेक काम करते हैं ना हम लोग, तो अल्लाह ताला बरकत हो और उसके लिए वसीले जो है ना वो खुद बना देते हैं कहीं ना कहीं से। यहाँ पे फिर बॉक्सेस वगैरह में डाल रहे, तो यहाँ पे ईमान भी आ गई थी, कहती थी नानू मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। तो मामा डाल रहे थे और वो बॉक्सेस पकड़ के ना हालों को देती जा रही थी वो। तो ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है थोड़ा सा भी, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें कि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।